गाइस, आज हम कुछ ग्रामर के रूल्स सीखेंगे। जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू। इनका हमें कहाँ यूज़ करना है और किस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। और हम इनके दो दो चार चार सेंटेंसेस सीखेंगे जिससे हमारे ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे जो हमको बोलने में स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू हैव टू, इन दोनों का यूज प्रेजेंट में होता है और इनका पास्ट में, इसका पास्ट में यूज करते हैं और इसका हम फ्यूचर में करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये जो वर्ब्स हैं इनका यूज कहाँ हमें करना है? जब आप कोई वर्क अंडर प्रेशर करते हो या आपका कोई फोर्स एक्शन होता है, जो वर्क आप काम करना चाहते हो, अगर जो आप नहीं करना चाहते हो तो वहां पर आपकी मजबूरी होती है, आपको फोर्स किया जाता है करने के लिए। अंडर प्रेशर आप कोई काम करते हो, जैसे मुझे कोई करना पड़ता है, मुझे करना है, मुझे करना पड़ता है और मुझे करना पड़ता था। ओके, और कोई भी एक्शन अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो कोई काम मुझे करना पड़ेगा, तब हम यूज करेंगे विल हैव टू। तो अगर हम एक सेंटेंस लें, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस लें, तो जैसे हमें अगर हम बात करें जैसे इन इंग्लैंड, we have to drive on left side on the road। इंग्लैंड में आपको लेफ्ट साइड में ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो आपको इंग्लैंड में आपको लेफ्ट साइड में ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमको प्रेजेंट में यूज किया, ये आप करना नहीं चाहते, आपको करना पड़ेगा। ओके, तो हमें हैज टू हैव टू कैसे यूज करेंगे, जिसका हमारा रूल क्या है? रूल हमारा ये कहता है कि हमको सब्जेक्ट जो यूज करना है उसके साथ हमें हैज टू यूज करना है, या तो हैव टू यूज करना है, या आपको हैड टू यूज करना है, और या आपको विल हैव टू यूज करना है। प्लस आपका वर्ब हमेशा बेस फॉर्म लगता है आपका, मतलब फर्स्ट फॉर्म आपका यूज होगा। लेकिन एक्शन आपका या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में हुआ होगा, या आपका फ्यूचर में होगा। ओके, उस टाइम हमको क्या यूज करना है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ओके, और वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वो सेंटेंस जो हमारा है, इन इंग्लैंड वी हैव टू ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड ऑन द रोड, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। ओके, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में हमें कैसे करना होगा? जैसे पास्ट में अगर हम बात करें, पास्ट में कुछ ऐसी जातियां थी, पहले कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें कुछ निम्न कार्य करने पड़ते थे। आज नहीं ऐसा है, आज कोई काम करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं कर सकता था। लेकिन उस टाइम कुछ वर्गों को निम्न कार्य करने पड़ते थे। तो कुछ वर्ग को हम बोलेंगे कब? एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में। ओके, तो हम एक सेंटेंस पास्ट का लिखें तो इन एंशियंट टाइम, in ancient some classes had to do menial work या menial jobs। ओके, तो मीनियल, इस वर्ड को मुझे क्या पढ़ना है? मीनियल। मीनियल का मतलब है निम्न कार्य। ओके, ओके, ये पास्ट का था। अगर हम एक फ्यूचर का लें, आज के टाइम बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में पेंडेमिक या कोरोना वायरस जो क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा।
ओके, तो हम अगर सेंटेंस लें, बी विल हैव टू हेल्प वन अनदर, वन अनदर और ईच अदर, दोनों एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनका यूज आपका अलग अलग है। स्पोकन में आप ईच अदर बोल सकते हो, वन अनदर आपको ग्रामेटिकली सही होता है कि जब दो से ज्यादा आप आपस में कोई कार्य करते हो तो आपको वन अनदर यूज करना है, और वैसे आपको ईच अदर, दो के लिए आपको ईच अदर यूज करना है। जैसे कोई आपको कोई चीज डिवाइड करनी है तो आपको ईच अदर, दो लोग होंगे डिवाइड करने के लिए, ओके, तो आप ईच अदर यूज करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज वन अनदर। ओके, तो we will have to help one another। ओके ओके, तो इस टाइम करंट जो सिचुएशन है उसकी हम अगर बात करें, अगर हम एक सेंटेंस लें कि सरकार को, आज के टाइम सरकार को लॉकडाउन का ऑर्डर देना पड़ा, देना नहीं चाहती थी लेकिन देना पड़ा, पास्ट में हो गया, क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। ओके, ले सकती थी तो आपको कुड यूज करना है। ओके, जब कोई आप एबिलिटी की, शक्ति थी की बात करते हैं तो आपको कुड यूज करना है, और अगर प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करेंगे तो हमें कैन यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस हम विल हैव टू, शैल, हैव टू, हैज टू और हैड टू सीख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस लें तो आपको पहले सुनना है सेंटेंस कि सरकार को लॉकडाउन का ऑर्डर देना पड़ा। ओके, सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। ओके, तो किस तरीके से आप कहेंगे, द गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर लॉकडाउन, क्योंकि सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अब सरकार की बात करें तो सरकार की जगह पर हम प्रोनाउन इट यूज करेंगे। ओके, नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, तो इसका दूसरा अगर सेंटेंस की बात करेंगे, इट कुडंट टेक एनी रिस्क। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस तरीके से सरकार को ऑर्डर देना पड़ा लॉकडाउन का, क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। इसी तरीके से हम कोई दूसरा एक सेंटेंस बात करें, आजकल लोग बहुत ज्यादा मोबाइल पर घंटों घंटों बात करने लगते हैं, तो पता नहीं क्या बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो भाई इतनी देर बात क्या करते हो, तो वो कहते हैं बात भाई करते नहीं, करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है। और मैंने कहा भाई बात करते तो क्या होता है, बोले झूठ बोलते हैं। इतना भी सच, एक घंटे कहाँ तक आपकी कितनी हिस्ट्री बड़ी होगी जो आप एक घंटे तक सच बोलोगे। तो आप, वो अगर बच्चा कहता है बी हैव टू टेल अ लाई इन लव, वी हैव टू टेल अ लाई इन लव, कहता है कि प्यार में झूठ बोलना पड़ता है, बोलना नहीं चाहता लेकिन क्या करे, अब एक घंटे आप बात करोगे तो फिर क्या करोगे, झूठ ही तो बोलोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस की बात करें, हम भाई बहनों, हम भाई बहनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। आज की कंडीशन क्या है कि हम भाई बहनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। भाई बहनों को, ब्रदर एंड सिस्टर एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है सिबलिंग्स, आप याद रखो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहनों। ओके, तो इस सेंटेंस की बात करें, वी सिबलिंग्स have to face a lot of problem because
we could not go outdoor, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके ओके। और क्या लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा? जो बिजनेसमैन है, जो आपके व्यापारी लोग हैं, उनको क्या समस्या होगी? उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम एक सेंटेंस की बात करें कि बहुत सारी चुनौतियों का जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे कहेंगे? businessman will have to suffer many challenges okay, businessman will have to suffer many challenges और उनको लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा नुकसान सहना पड़ेगा। और उन्हें लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारा उन्हें लॉस सहना पड़ेगा। दे विल हैव टू फेस a lot of loss। किसके कारण? ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, उसके बाद बहुत सारे हमने लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ में जुड़े और उनकी बातों का हमने पालन किया, जो उन्होंने हमको करने के लिए बताया। हम लोग लॉकडाउन का पालन किया अच्छे से। तो अगर हम बात करें, पीपल अक्रॉस द कंट्री हैड टू एसोसिएट देमसेल्फ, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने को एसोसिएट किया। किस तरीके से बात करेंगे? पीपल अक्रॉस people across the country had to associate themselves किसके साथ? एसोसिएट के साथ हमेशा प्रपोजिशन विद आएगा, विद पीएम। लोगों ने अपने लोगों को, खुद को पीएम के साथ जोड़ा। किसके लिए जोड़ा? इन अ फाइट अगेंस्ट कोरोना, इन अ फाइट अगेंस्ट कोरोना। उसके बाद में भारत में बहुत सारी मिडिल फैमिलीज हैं, उनको बैलेंस अपना बना के रखना है। तो कैसे उन्हें जो एक्सपेंडिचर उनका है और जो इनकम है उसके बीच में भी उनको क्या करना पड़ेगा? उनको मेंटेन बनाना रखना है। अगर उसका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसका घर जो होगा आने वाले समय में डिसबैलेंस हो जाएगा, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, इन इंडिया मिडिल फैमिली विल हैव टू मेंटेन, in India middle families will have to maintain a balanced
किसके साथ बैलेंस? इन देयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम। आई होप विल हैव टू यूज हुआ, बहुत सारे सेंटेंस में मैंने हैड टू यूज किया, हैज टू यूज किया। आई होप बहुत अच्छे से ये रूल्स क्लियर हुए होंगे और आपको करंट सिचुएशन में कैसे आपको अगर बोलना हो तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।